मीडिया के हमारे जितने साथी हैं सभी लोगों का धन्यवाद। और जितने भी यहाँ प्रेस वार्ता में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रम बाबू जी, सुनील जी, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि पे सबसे ज़्यादा निर्भर है। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने एक एक करके 3 विधेयक जो है कृषि का लाने का काम किया, जिसका पूरे देश भर में जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। किसानों की हालत पहले से ही दयनीय थी। आत्मदाह करने पे भी कई राज्यों के किसान जो है मजबूर रहे, ये हम लोगों ने देखा है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही। और इस बार भी पार्लियामेंट में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। जो किसानों का सुरक्षा कवच का जो काम करता था एमएसपी, वो सुरक्षा कवच जो है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने हटा लेने का काम किया। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। पूरे देश भर में चाहे रेलवे हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयर इंडिया हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हर जगह जो है निजीकरण, प्राइवेटाइज, सारे सेक्टर्स को किया जा रहा है। लोगों ने कई कई बातें, बड़ी बड़ी बातें कहा था कि देश को बिकने नहीं देंगे। और एक सेक्टर ऐसा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, कृषि सेक्टर था, उसको भी प्राइवेटाइज पूरी तरीके से करने की तैयारी हो चुकी है। हमने कल भी ये बात कही, इस विधेयक से किसान लाचार हो गया है, मजबूर हो गया है, हताश हो गया है, निराश हो गया है, टूट चुका है और उसका पूरा शोषण करने का तैयारी कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा चलाया जाता है। यानी ये स्पष्ट है कि जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता है, उसको ये सरकार अपने फंड दाताओं से कठपुतली बनाने का काम कर रही है। यानी जो हमारे अन्नदाता है, ये सरकार अपने फंड दाताओं को कह करके इसका पूरी तरीके से तैयारी करके उसको किसानों को कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। हम स्पष्ट कर दें एक बात, इस विधेयक को लेकर के भारी विरोध हुआ। पंजाब, हरियाणा में तो भारी आंदोलन चल रहा है और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है तेजी पकड़ रहा है। और बिहार में, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य रहा है, लगभग 70% से भी ज्यादा बिहार जो है किसानों पर निर्भर रहते हैं। आज कहीं ना कहीं से उन्होंने भी मान लिया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये उनके हितैषी एकदम नहीं, बल्कि पूरी तरीके से ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं। इस विधेयक से किसान और गरीब होगा। 2022 की बात की जाती थी, जिसमें 2022 में लोगों ने सपने दिखाए कि आय को किसानों का दुगना किया जाएगा। अब हम कुछ
कारण हम आपको बता दें कि आय दुगना क्यों नहीं हो सकता। इससे किसान और गरीब होगा। और जो खाद्यान्न जो नियंत्रण जो होता था, अब वो सरकार के हाथ में इस विधेयक के बाद नहीं रह जाएगा। यानी जितना खाद्यान्न नियंत्रण है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में चला गया है। मंडी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गौर कीजिएगा, यह गरीब प्रदेश है, लोग पलायन करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। 2006 में बिहार में एपीएमसी को रद्द किया गया। इसी एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी को रद्द किया। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि एपीएमसी को रद्द करने का क्या नुकसान हुआ है या क्या फायदा हुआ है, ये आप बताइए। एपीएमसी मतलब जो है, आप ये कह सकते हैं, जो कृषि उपज विपणन समितियां जो थी, उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो कमेटी था उसको रद्द 2006 में किया गया। और पूरी तरीके से बिहार में जो है बिचौलियों के हाथ में ये सारे चीजें जो है वापस आ गई। इस पूरे विधेयक में जो है एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। अच्छी बात है कि आपने बात की वन नेशन वन मार्केट की बात की, वन नेशन वन मार्केट की बात की, लेकिन आपने वन एमएसपी की बात नहीं की, जो कि किसान का सुरक्षा कवच है। आखिर क्यों नहीं वन एमएसपी की बात की गई? और देखिए, एपीएमसी जो 2006 में जो रद्द किया गया, धीरे धीरे जो उसका फलस्वरूप जो एक्सपीरियंस जो रहा बिहार का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। और इसका जहां तक जो फलस्वरूप है कि बिहार जो है गरीब होता गया, पलायन होता गया। और इस वर्ष की बात करें, अगर आंकड़ा में बात करें, इस वर्ष नीतीश सरकार के कुल गेहूं खरीद का के जो लक्ष्य 1% से भी कम एमएसपी के मूल्य पर खरीद हुई, जो कि 0.71 है। यानी 1% से भी कम एमएसपी के मूल्य से नीचे खरीद इसकी हुई है। यानी साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि हमको कितना भारी इसका नुकसान हुआ। हमारे जो उदाहरण के रूप में अगर किया जाए, प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में एमएसपी ही नहीं है, तो इसका एक उदाहरण अगर हम दें तो आज बिहार प्रदेश में किसान मकई का जो एमएसपी है 1850 होने के बावजूद उसे बिचौलियों को उनको 1100 में बेचना पड़ता है। यानी 1100 से भी नीचे लोग जो है बेचने का काम करते हैं। यानी 1850 का अगर लेकर के चलिए जो एमएसपी है, यानी उससे नीचे अगर बेच रहे हैं 1100 में, तो लगभग 750 रुपए का नुकसान उन किसानों को होता है। यानी और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखिएगा, ये अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी जो है सीधे किसानों की उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता नहीं है, वो इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे? कैसे, जिसमें क्षमता ही नहीं मोल भाव करने का, डायरेक्ट अगर आ जाएगा खरीदेगा, तो मोल भाव बेचारा किसान तो ऐसे ही बेबस है, कमजोर है, इस राज्य में एमएसपी है ही नहीं, तब इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सेक्टर आ जाने के बाद, ये विधेयक आ जाने के बाद तो भारी नुकसान जो है हमारे राज्य को हो ही रहा है, बल्कि पूरे देश में
किसानों को जो है नुकसान होगा। जैसे कि सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन आप ये जानते हैं क्या अपना किसान अपने ही जिला में जो है बिचौलियों से नहीं बच पाया, अपना उपज जो है वो नहीं बेच पाता है, लागत उसको नहीं मिल पाती है, तो वो दूसरा जिला में या दूसरे राज्य में कैसे बेचेगा? तो कैसे फायदा होगा? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिसका हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है उत्तर देने का काम करे। इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा 3 कार्य दिवस में दिया जाएगा। जो धारा 4 है इस विधेयक का, इसमें कहा गया कि किसानों को पैसा 3 कार्य दिवस में दिया जाएगा। किसान का पैसा फंसने के पर दूसरे मंडल या प्रांत के बार बार चक्कर काटते हैं। लो हमारा एक जिला का फंस गया, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको दूसरे राज्य जाना पड़ेगा, दूसरे जिला जाना पड़ेगा। उसका खर्चा कौन देखेगा? बार बार चक्कर काटना पड़ेगा। और बिहार और देश की तो दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में ऐसे इतने चक्कर लोग काटते, कोई हल नहीं हो पाता। कहां जाएगा किसान? कैसे लाया जाएगा? तो ये भारी समस्या जो है देश के सामने आई है और किसान जो है बड़े आक्रोश में है। लोगों को इस बिल के बहाने ये लोग झूठ बोलने का काम करें। अब आप बताइए इससे आय दुगुना कैसे होगा 2022 तक? तो इनका लक्ष्य था कि 2022 तक इसके आय को दुगना करेंगे, ये कैसे इसका पूरा होगा? विवाद सुलझाने के लिए देखिए जो इस विधेयक में है क्या है, विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन के अंदर समझौता मंडल में जाना होगा। वह ना सुलझ सका तो धारा 13 के अनुसार एसडीएम के यहां जाना होगा, मुकदमा करना होगा। एसडीएम के आदेश की अपील जिला अधिकारी से के यहाँ होगी। जितने पर किसानों का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा, देश के 85% किसान के पास 2-3 एकड़ है, विवाद होने पर उनकी पूरी पूंजी वकील कर दे और ऑफिस के चक्कर काटने में ही लग जाएगा। इतने लेवल पे जाना पड़ेगा, इतनी जगह जाना पड़ेगा कि भाई उसका मुकदमा होगा, तो उसका जो केस होगा वो कहां से ठीक कर पाएगा बेचारा किसान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।